हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं DRX दिवेश पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है खनिज पोषण। तो इस चैप्टर की बात करते हैं तो बहुत सारे टॉपिक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर आप नए हो और पहले की क्लास आपने अटेंड नहीं की है तो आप जाके कर सकते हो, और आप रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हो, पुराने स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि हम लोग जो है पिछली क्लास में नाइट्रोजन साइकिल देख चुके थे और टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत सारी आ जाती है। मैंने आपको रिवाइज कराने की कोशिश की, लेकिन जब तक के जो है साउंड ही नहीं आ रहा था माइक में, तो चलो मैं रिवीजन करा देता हूँ आपको एक बार। देखो, हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो नाइट्रोजन है ये अमोनिया में कन्वर्ट होगा। तो ये नाइट्रोजन का पहला तरीका क्या है? इलेक्ट्रिकल फिक्सेशन, यानी जब बिजली चमकेंगी और पराबैंगनी विकिरणें यानी सूर्य से कुछ किरणें आएंगी तो ये जो है यहाँ से इन प्रोडक्ट में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने देखा था वर्षावन, यानी जो नाइट्रोजन है ये जल जब आसमान से बारिश होंगी तो यहाँ पे नाइट्रस अम्ल और नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। इसी को हम लोग जो है अम्ल वर्षा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ये साइकिल देखा था हम लोगों ने कि वातावरण में जो है 78% जो है यानी 78% जो है नाइट्रोजन है औद्योगिक दहन, जंगल में लग जाती है आग और वाहनों से धुआं वगैरह निकलता है तो उससे ये जो है इन्वायरमेंट में आ जाती है। तो हम लोग बात करते हैं ये जब फिक्सेशन होगा, बायोलॉजिकल फिक्सेशन इसका और इलेक्ट्रिकल फिक्सेशन, तो जब फिक्सेशन होगा तो ये सारे नाइट्रोजन किस में परिवर्तित हो जाएंगे? अमोनिया में, और अमोनिया परिवर्तित हो जाएंगे नाइट्राइट और नाइट्रेट में। ये बैक्टीरिया के नाम आपको याद रखना है, नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमनास और नाइट्रोकोकस, यही बैक्टीरिया है। जैसे ये प्रोडक्ट है तो इसको कौन लेगा? इसको लेगा प्लांट। ठीक है, ये सब कहाँ जाएंगे? प्लांट में जाएंगे। और प्लांट को कौन खा लेता है? एनिमल खा लेता है। और जब इनकी डेथ हो जाएगी, जब ये सड़ेंगे, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सड़ता हुआ बायोमास। तो यहाँ से फिर ये सारे जो प्रोडक्ट है फिर से अमोनिया में बदल जाएंगे। इसको कहते हैं अमोनीकरण यानी एमिनिफिकेशन। क्लियर है? इसके बाद हम लोग बात करते हैं ये जो अमोनिया है, कुछ अमोनिया जो है वाष्पीकृत होकर फिर से जो है एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है, जिसको डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं, विनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। लेकिन ये कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि स्यूडोमोनास, थायोसिलस नहीं है, ये है थियोबासिलस और जो है माइक्रोकोकस बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया के नाम आपको याद रखने हैं। क्लियर है? चलो, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा, ये 5 स्टार लगा दिए मैंने। तो ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। देखो क्या होता है, ये पेड़ बनाया, 1 मिनट, ये पेड़ है। ठीक है, ये पेड़ की बात करूँ तो ये एटमॉस्फेयर पे क्या है? नाइट्रोजन है। तो ये नाइट्रोजन किसकी मदद से? माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीव की मदद से किस में परिवर्तित हो जाएंगे? अमोनिया की। और अमोनिया जब पेड़ में जाएगा तो इनको बहुत सारा पोषण मिलेगा। क्लियर है? तो ये अच्छे अच्छे फल देंगे और हम लोग तो चाहते ही कि अच्छे अच्छे फल दे, इसलिए जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना होता है। क्लियर है? बहुत बार आपने सुना होगा नाइट्रोजन का फिक्सेशन, लेकिन करना क्यों है? तो ये इसलिए करना है क्योंकि जो ये नाइट्रोजन है ये अमोनिया में बदलेगा, जो प्लांट के लिए अच्छा है। क्लियर है? चलो आगे देखें तो कुछ प्रोकैरियोटिक जातियों की बात करते हैं तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में मदद करते हैं। जैसे सूक्ष्मजीव की बात करते हैं, सूक्ष्मजीव की मदद से यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन फिक्सर कहते हैं प्रोकैरियोटिक को, क्योंकि ये नाइट्रोजन को फिक्सेशन का काम करता है। देखो N2, ठीक है, N2 है तो इसको देखेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड के रूप में ये आपस में कनेक्ट रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो इसको कन्वर्ट कौन करेंगे? नाइट्रोजिनेज एंजाइम होगा या नाइट्रोजन रिडक्शन यहाँ पे होगा, नाइट्रोजन का रिडक्शन होगा। और करेगा कौन सा एंजाइम? नाइट्रोजिनेज। तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? ये अमोनिया में। लेकिन ये याद रखना, जब नाइट्रोजन का रिडक्शन होगा, नाइट्रोजन टूटेगा तो ATP खर्च होंगी। ठीक है, चलो आगे देखें तो कुछ बैक्टीरिया मदद करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, फ्री लिविंग, या इसको हम लोग कहते हैं एसिम्बायोटिक यानी स्वतंत्र असहजीवी, मतलब किसी के साथ रह के ये जीवन यापन नहीं करते, स्वतंत्र होते हैं। क्लियर है? और सहजीवी का मतलब क्या होता है? सहजीवी का मतलब ये होता है कि दो लोग आपस में मिलके ही जीवन यापन करेंगे, ये इसकी मदद करेगा और ये इसकी मदद करेगा, ये एक दूसरे की मदद किए बिना जिंदा नहीं रह सकते। क्लियर है? चलो, तो हम लोग बात करते हैं जैसे हम लोग और प्लांट की बात करते हैं, हम प्लांट और एनिमल, या एनिमल में भी मनुष्य। ठीक है,
तो हम लोग जो है ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, प्लांट से, लेकिन बदले में हम लोग क्या देते हैं, CO2 देते हैं। तो ये सिम्बायोटिक का एक एग्जाम्पल है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, देखो तो एक इसमें होते हैं यहाँ पे एरोबिक माइक्रोब्स। ये क्या होते हैं, ऑक्सी सूक्ष्मजीव। ठीक है, तो ऑक्सी सूक्ष्मजीव की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है एजेटोबैक्टर, ठीक है, एजेटोबैक्टर और विजरेनिकिया या बेजरेनिकिया। देखो ये प्रोनाउंसिएशन में का प्रॉब्लम रहता है हिंदी इंग्लिश। हिंदी में विजरेनिकिया बोलते हैं और इंग्लिश में लिखा है बेजरेनिकिया। क्लियर है। तो एजेटोबैक्टर और विजरेनिकिया वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैसे बैक्टीरिया है, ये जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे, लेकिन कैसे है, ऑक्सी सूक्ष्मजीव। क्लियर है, मतलब ये ऑक्सीजन लेते हैं ये। इसके बाद बात करते हैं अनाक्सी सूक्ष्मजीव। ठीक है, बिना ऑक्सीजन के ये जो है जिंदा रहते हैं और यहाँ पे नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। इनको बैसिलस कहा जाता है। तो याद रखना बैसिलस, मैंने जो है मोनेरा जगत में बताया था, बैसिलस कोई बैक्टीरिया नहीं है। बैसिलस का मतलब होता है गोल, ये आकार है बैक्टीरिया का। तो यहाँ पे आता है रोडोस्पाइरेलम। क्लियर है, रोडोस्पाइरेलम की बात करते हैं तो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी मैं मोनेरा जगत में बता चुका हूँ, नील हरित शैवाल की बात करते हैं, साइनोबैक्टीरिया ही कहते हैं इसको, नॉन स्टॉक और एनाबिना। ठीक है, ये ऊपर नीचे लिखा है, वैसे इसको ऐसे पढ़ते हैं नॉन स्टॉक और एनाबिना या एनाबिना नॉन स्टॉक। तो ये दो यहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो रसायन संश्लेषी जीवाणु यानी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो इसमें आता है थायोबैसिलस, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सहजीवी की। तो सहजीवी की बात करें वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से तो कई बार क्वेश्चन आते हैं, भूलना नहीं है। लेग्यूमिनस पौधे यानी मूल, लेग्यूमिनस की मूल ग्रंथि की बात करते हैं। तो लेग्यूमिनस क्या आते हैं, जिसमें दाल वाले जितने भी पौधे हैं उनको लेग्यूमिनस कहते हैं। तो अभी देखते हैं हम लोग, तो इसमें कौन कौन, राइजोबियम जिसको हम लोग अल्फा अल्फा कहते हैं, स्वीट क्लोवर, मीठा मटर, मसूर, उद्यान मटर। उद्यान मटर का मतलब होता है जो खेती जी गाँव में अपने बाड़ी सुना है ना, वैसे जो है मतलब एक उद्यान, खेत में नहीं, इसको स्टडी के लिए जो है मतलब उगाई जाती है, तो उद्यान मटर। इसके बाद जो है बाकला, या बाकला, बाबा गूगल करना सब उगलेंगे, क्लोवर और सेम। ठीक है, तो इसमें जो है इतने पौधे हैं जो लेग्यूमिनस पौधे होते हैं, जो क्या करते हैं, तो यहाँ पे मूल ग्रंथि में ये पाए जाते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया, ये जो लेग्यूमिनस पौधे में जो है यहाँ पे ये इतने हैं, और यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो इनकी जड़ में होते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो अलेग्यूमिनस पौधे मतलब बिना दाल वाले होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कौन से पौधे होते हैं, एल्नस। और सूक्ष्म जीव की बात करें तो फ्रैंकिया, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रैंकिया जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण ग्रंथियाँ उत्पन्न करते हैं। तो ये याद रखना, ये दोनों राइजोबियम। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखना, यहाँ पे ये मिक्स कर दे, ये राइजोबियम बैक्टीरिया है और बाकी सब ये प्लांट है। तो ये राइजोबियम और फ्रैंकिया की बात करते हैं तो ये स्वतंत्र जीवी होते हैं। ठीक है, और लेकिन जो है सहजीवी होते हैं। इसका मतलब क्या है, स्वतंत्र जीवी है, इसका मतलब स्वतंत्र भी रह सकते हैं, लेकिन ये सहजीवी रूप में रहते हैं और सहजीवी रूप से जो है वातावरणीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है। तो ये याद रखना, दो आपको बैक्टीरिया याद रखने हैं, राइजोबियम और फ्रैंकिया, जो क्या करते हैं, यहाँ पे सहजीवी के रूप में जीवन यापन करते हैं और यहाँ पे वातावरण में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, यानी कि स्थिरीकरण करते हैं। चलो आगे हम लोग बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे, सो 1 मिनट। देखो, ये पुष्पन से पहले दाल के पौधे को आप उखाड़ लो, पुष्प लगने से पहले दाल के पौधे को उखाड़ लो, और उसकी जो ग्रंथि है नीचे जड़ में आप देखोगे, तो जब यहाँ इसके केंद्र में आप कट लगाओगे तो आपको लाल या गुलाबी रंग देखने को मिलेगा, और ये रंग जो है हीमोग्लोबिन की वजह से आता है, सॉरी लैग हीमोग्लोबिन की वजह से। तो क्वेश्चन आता है कि ये जो लैग है ये क्या है, लैग का मतलब होता है लैग्यूम। क्लियर है यहाँ तक के, और हीमोग्लोबिन का मतलब हीमोग्लोबिन। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं नोड्यूल फॉर्मेशन, यानी ग्रंथि का निर्माण कैसे होता है। तो मेजबान पौधों की जड़ में और जो है राइजोबियम, जो हम लोगों ने बैक्टीरिया देखा था, उसमें जो है पारस्परिक क्रिया होती है, यानी कि मल्टीपल इंट्रैक्शन करते हैं। कौन कौन, मतलब जो जड़ है, देखो जो पेड़ है उसकी जड़, यानी मेजबान पौधे, मेजबान यानी होस्ट, मेहमान। ठीक है, तो ये जो होस्ट प्लांट है
उसमें जो है राइजोबियम बैक्टीरिया आपस में जो है ये प्रोसेस करते रहते हैं कि यानी कि इंटरेक्ट करते रहते हैं। तो हम लोग बात करते हैं, देखो ये क्या है, ये जड़ है, जड़ में क्या है, मूलरोम है यानी कि रूट हेयर है, और यहाँ पे ये मिट्टी के कण हैं, ये मिट्टी के कण हैं, और यहाँ पे जीवाणु है। कौन सा जीवाणु? राइजोबियम, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है, ये याद रखना। नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन मदद करता है? राइजोबियम। ये बहुगुणित होकर मूल रोम से जुड़ जाते हैं, ठीक है, मूल रोम से जुड़ गए। तो ये जैसे ही जुड़े तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है आक्रमण कर देंगे बैक्टीरिया, ये जो राइजोबियम था ये बैक्टीरिया आक्रमण कर देगा, तो इसकी वजह से ही हुक आ जाता है, ये मुड़ जाता है। क्लियर है, हुक आ गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो हुक आने के बाद में यहाँ पे ये देखो ये, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जीवाणु के अंतर्विष्ट संक्रमण धागा बन जाता है, ठीक है। जीवाणु से क्या होता है, इन्फेक्शन थ्रेड कंटेनिंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की वजह से एक संक्रमण धागा बन जाता है, इन्फेक्टेड थ्रेड बन जाता है। क्लियर है, ये इस टाइप से। तो यहाँ पे विभाजन के दौरान आंतरिक कॉर्टेक्स व परिरंभ कोशिकाएं होती है और ग्रंथि निर्माण का क्या करती है, वो प्रारंभ करती है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ से क्या होगा, फिर ये पूरी की पूरी ग्रंथि हो जाएंगी, परिपक्व ग्रंथि बन जाएंगी। क्या क्या हुआ, पहले मूल रोम पे बैक्टीरिया आए, फिर अटैक किया, फिर हुक बना, फिर एक धागेनुमा संरचना बनी, और उसके बाद फिर ग्रंथि बन गई। क्लियर है यहाँ तक के? चलो, तो ग्रंथि की बात करते हैं, तो अब क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रोजिनेज एंजाइम होगा, ठीक है, और लैग हीमोग्लोबिन जैसे सभी जैव रासायनिक यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे जो है ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है मोलिब्डेनम और आयरन प्रोटीन है इसमें, ये एनारोबिक होता है और O2 के प्रति जो है अत्यंत संवेदी होता है। संवेदी का मतलब क्या होता है, सेंसिटिव। जैसे अभी ठंड के दिन चल रहा है, आप किसी के ऊपर बर्फ़ का टुकड़ा डाल दोगे तो क्या होगा, बड़ा सेंसिटिव हो जाएगा वो और उसके प्रति रिएक्ट करेगा। तो ये याद रखना, ये वातावरणीय नाइट्रोजन से अमोनिया में परिवर्तित को उत्प्रेरित करते हैं। कौन? यहाँ पे देखो, ये किसकी बात की कर रहे हैं हम लोग, नाइट्रोजिनेज एंजाइम की। ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्या करता है, वातावरण में जो नाइट्रोजन है उसका अमोनिया में परिवर्तित करने के लिए उत्प्रेरित करता है, यानी कि उसको उत्साहित करता है। चलो, यहाँ हम लोग बात करते हैं, तो ये जो ग्रंथि है, अनुकूलता, जब अनुकूल परिस्थितियाँ आएंगी तो एंजाइम को जो है O2 से बचाता है, ठीक है, और सुरक्षा करता है ऑक्सीजन अपमार्जक से, जिसको हम लोग कहते हैं लैग हीमोग्लोबिन। क्लियर है यहाँ तक के? चलो, तो अभी यहाँ आपको समझ में आ जाएंगे। ये देखो, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, देखो, तो यहाँ पे ये स्वतंत्र जीवी अवस्थाओं में, ये नाइट्रोजनेज एंजाइम की बात कर रहे हैं, स्वतंत्र जीवी अवस्थाओं में सूक्ष्म जीव ऑक्सी नाइट्रोजनेज क्रियाशील नहीं होता है। क्लियर है? देखो, स्वतंत्र जीवी अवस्थाओं में जो सूक्ष्मजीवी ऑक्सी है, ये नाइट्रोजनेज से जो है क्रियाशील नहीं होती। जैसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा तो ये जो है यहाँ पे एक क्रियाशील नहीं होगा। कौन सा? नाइट्रोजनेज एंजाइम। क्यों? क्योंकि इसका काम क्या है, O2 से बचाना। क्लियर है? तो जब बैक्टीरिया ऑक्सी ही है तो ऑक्सीजन तो चाहिए ना, बचाएंगे तो बैक्टीरिया मर जाएगा। लेकिन जब नाइट्रोजन स्थिरीकरण होगा और सूक्ष्मजीव अनाक्सी है तो क्या करेगा, मतलब उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, तो ये नाइट्रोजनेज एंजाइम क्या करेगा, ये नाइट्रोजनेज एंजाइम की सुरक्षा करता है। ठीक है, नाइट्रोजनेज एंजाइम सुरक्षा करता है किसकी? ऑक्सीजन से बचाने की। क्लियर है यहाँ तक के? चलो, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग बात करें, चलो, तो ये चीज़ें हैं, तो इतनी चीज़ें हैं, तो ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और जो नेक्स्ट क्लास होंगी इस चैप्टर की लास्ट क्लास होंगी, इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है? तो जल्दी से वीडियो को आप लोग लाइक कर दो और कमेंट्स करके बताओ, अगर इस क्लास से कुछ भी सीखा हो आपने तो आप कमेंट्स बॉक्स में यस लिख टाइप कर सकते हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसी वैल्यूबल जब भी क्लास डले तो सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस। इस तरह हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जीवन का आनंद लेते रहो और कुछ मेहनत करो और अपने गोल तक के जरूर पहुंचो। थैंक यू सो मच।